ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से ट्रेवल करने वाली चीज लाइट यानी प्रकाश है, जिसकी स्पीड करीब 299792 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी प्रकाश एक सेकेंड में पृथ्वी का 7 चक्कर लगा सकता है। हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 384400 किलोमीटर है, तो प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने में 2 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। इतनी सटीक समय कब, किसने और किस तरह मापा गया था? आपके मन में कभी न कभी ऐसा सवाल जरूर आया होगा कि लाइट की स्पीड कैसे मापा गया था, और हम अगर लाइट की स्पीड से चले तो क्या होगा? क्या ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से ज्यादा तेज और कुछ चल सकता है? अगर लाइट की स्पीड हो सकती है तो अंधेरे की स्पीड क्यों नहीं हो सकती? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा और मजा बहुत आएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। प्रकाश की गति कैसे मापी गई? पुराने समय में लोग यही मानते थे कि प्रकाश की स्पीड इनफाइनाइट यानी अनंत है और प्रकाश किसी भी दूरी को तुरंत तय कर सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस बात से असहमत थे। उस समय कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की गति को मापने का प्रयास किए थे, जिसमें पहले वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली थे। प्रकाश की गति को मापने का पहला प्रयास गैलीलियो गैलीली ने किया। गैलीली ने अपने एक प्रयोग के द्वारा प्रकाश की गति को मापने की कोशिश की है। इनका प्रयोग कुछ इस तरह था। गैलीलियो ने 2 ऊंची पहाड़ियों पर 2 व्यक्ति को खड़ा कर दिए। उन दोनों के हाथ में एक एक लालटेन दे दिए और उसे कपड़े से ढक दिए। गैलीलियो ने दोनों व्यक्तियों को इस प्रकार से कपड़ा हटाने को कहा कि जब एक व्यक्ति कपड़ा हटाए तो दूसरे को लालटेन की रोशनी दिखाई दे, और जब दूसरे व्यक्ति कपड़ा हटाए तो पहले वाले व्यक्ति को रोशनी दिखाई दे। उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति द्वारा कपड़ा हटाने और दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रकाश को देखने के बीच के समय को मापना चाहा, पर वह उस समय को नहीं माप सके क्योंकि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बहुत कम थी। इस तरह गैलीलियो द्वारा किया गया यह प्रयोग असफल रहा। इनके बाद सन 1970 में एक खगोलिक वैज्ञानिक जिनका नाम था पॉल रोमन, ये एक बार बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा आयो का अध्ययन कर रहे थे। अब आप पूछेंगे ये आयो क्या होता है? आयो हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। एक फैक्ट ये भी है, यह पूरे सौरमंडल का 4था सबसे बड़ा चंद्रमा है। आयो को बृहस्पति की एक प्रक्रिया पूरी करने में 1.76 दिनों का समय लगता है और प्रक्रिया करने में लगने वाला यह समय समान रहता है। लेकिन जब रोमन उस चंद्रमा के ग्रहण का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ये चंद्रमा साल में हमेशा उसी समय पर बृहस्पति के सामने से गुजरता नहीं दिखाई देता है, मतलब कि उसके ग्रहण का समय निश्चित नहीं होता है। इनकी इस बात ने सबको हैरान कर दिया, पर उस समय किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद रोमन ने और ज्यादा शोध किया और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब बृहस्पति को उसके चंद्रमा पृथ्वी दूर होते हैं तो 2 ग्रहण के बीच का समय बढ़ जाता है, और जब वे पृथ्वी के पास होते हैं तो 2 ग्रहण के बीच का समय कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति के चंद्रमा के ग्रहण का और प्रकाश की गति का क्या संबंध है? तो मैं बता दूं, किसी भी घटना को हम तभी देख पाते हैं जब उसका प्रकाश हम तक पहुंचता है, और जब बृहस्पति और उसके चंद्रमा पृथ्वी से दूर होते हैं तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए हमें आयो का ग्रहण ज्यादा देर से दिखाई देता है, और जब बृहस्पति और उसके चंद्रमा पृथ्वी के पास होते हैं तो उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कम समय लगता है। इसलिए आयो का ग्रहण हमें जल्दी दिखाई देता है। रोमन इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने आयो के दिखाई देने के समय में अंतर तथा बृहस्पति और पृथ्वी के बीच की दूरिया में आने वाला अंतर से प्रकाश की गति की गणना की, लेकिन उस समय पॉल रोमन ने प्रकाश की गति को 214000 किलोमीटर सेकेंड बताए। लेकिन आज के समय के अनुसार आज के समय में तो प्रकाश की गति को 299792 किलोमीटर प्रति सेकेंड माना जाता है। असल में रोमन को प्रकाश की गति मापने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि उस समय के लोगों को सौर मंडल की दूरियां का सही ज्ञान नहीं था, न
नहीं पता था। इसके कारण से उनके द्वारा निकाली गई प्रकाश की गति सही नहीं थी। लेकिन रोमन पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रकाश की एक निश्चय गति का पता लगाए थे। इसके बाद समय के साथ विज्ञान का विकास हुआ और हमें प्रकाश की गति का सही ज्ञान प्राप्त होता गया। सन 1973 में एक वैज्ञानिक इवानसन द्वारा प्रकाश की गति को 299,792.4574 किलोमीटर प्रति सेकेंड बताया गया। इसके बाद 1983 में प्रकाश की बिल्कुल सही गति के बारे में पता चला जो 299,792.458 किलोमीटर प्रति सेकेंड बताया गया और आज भी यही प्रकाश का स्पीड है। प्रकाश की गति से तेज गति कर पाना ब्रह्मांड में किसी भी चीज के लिए संभव नहीं है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्यों लाइट की स्पीड 5 लाख पर सेकेंड, क्यों 10 लाख पर सेकेंड नहीं है? तो जवाब है, ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे यंत्र इस गति से ज्यादा तेज गति को नहीं नाप सकते, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्रह्मांड का ही फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जिस कारण प्रकाश से तेज गति को कल्पना करते ही ब्रह्मांड के सभी नियम टूट जाते हैं और ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि शायद इस नियमों में ही ब्रह्मांड का एक महान सत्य छुपा हुआ है। अपने घर के बाहर पार्क में एक पोस्ट को लिखते हुए अक्सर पार्क में बने हुए खूबसूरत फाउंटेन यानी फवारे पर ध्यान चला जाता है। फाउंटेन को देखना बेहद खुशनुमा एहसास है, लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए अगर हम फवारे को किसी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की सहायता से देख रहे होते तो शायद प्रकृति के इस खुशनुमा करिश्मे की जगह हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का प्रभाव देख रहे होते, जो शायद इतना खूबसूरत नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो हमें भी और आपको भी परेशान करती हैं, जैसे कि ये दुनिया अणुओं परमाणुओं से क्यों बनी है, हमारी आंखें अणुओं को क्यों नहीं देख पाती, क्यों हमें लिमिटेड सेंसेस के साथ पैदा किया गया जिससे हम नंगी आंखों से इस सृष्टि को इसके मूल स्वरूप में नहीं देख पाते। आपके चाय बनाने से लेकर सूर्य से संपन्न हो रही नाभिकीय प्रक्रिया, एक ब्रेड टोस्ट से लेकर हाइड्रोजन एटम से आयरन बनाने की प्रक्रिया, एक ब्रह्मांड की हर क्रिया कणों की प्रकृति पूर्व निर्धारित क्यों है? दुनिया बनाने वाले ने आबरा का डाबरा बोलकर भी दुनिया बना सकता था, तो उसने ऐसा दुनिया क्यों नहीं बनाई? प्रकाश की गति हो सकती है तो अंधेरे की गति क्यों नहीं? राइट, इसका छोटा सा आंसर है प्रकाश की गति होती है इसलिए क्योंकि वो वेव यानी तरंग है, और अंधेरे की गति इसलिए नहीं होती क्योंकि वह वेव यानी तरंग नहीं है। सिंपल। और प्रकाश के बारे में चौंका देने वाला फैक्ट बता दे कि यदि हम मान लें कि आप प्रकाश की स्पीड से किसी भी यान में बैठे हो तो भी लंबाई में संकुचन के कारण खिड़की से बाहर सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की तरह नजर आएगी। इस तरह टाइम में विस्तार की वजह से जब आपकी घड़ी में 1 सेकंड बीतेगा उतने में ब्रह्मांड में खरबों साल बीत चुकी होगी। OMG, क्या आप भी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।